हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फाइनली महाराष्ट्र सीईटी सेल ने जो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 कंडक्ट कराई गई थी, उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस आपने अलग अलग क्वेश्चंस के लिए रेस किए थे, उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था। कुछ ऑब्जेक्शंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो कुछ ऑब्जेक्शंस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। 1000 रुपीज इसके लिए इन्होंने पर ऑब्जेक्शन फीस रखा था। देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। यही वेबसाइट पे कल ही 6 मई को ये नोटिफिकेशन आया है। चलो जिसको ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए टोटल 11 स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेस किया था। अब इन 11 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 क्वेश्चन जो थे वो कॉमन थे, तो उन 2 का यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्शन आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से एक को सीईटी सेल ने एक्सेप्ट किया, दूसरे को बोला कि भाई जो हमारा आंसर है वही बिल्कुल सही है। सेम आप लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए देख सकते हैं। 23 यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्शंस थे, जिसमें से 7 को यहाँ पे यूनिक आईडी मिला, मतलब यहाँ पे 7 क्वेश्चन ही यूनिक थे, जिसमें से 5 एक्सेप्ट हुए, 2 जो है रिजेक्ट हो गए। गाइस वैसे ही 28 एंड 6 ये आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट टोटल 54 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। सो 54 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए 17 यूनिक क्वेश्चंस, बाकी रिपीटेड थे। सो गाइस जिसमें से 12 को एक्सेप्ट करा गया और 5 को यहाँ पे रिजेक्ट कराया गया। जिसमें से अगर हम लोग मॉर्निंग बैच की बात करें तो मॉर्निंग बैच में देखिए यहाँ पे टोटल मॉर्निंग 10 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टेड थे, जिसमें से उन्होंने लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं नो चेंज इन आंसर की, ऐसे ये 2 हो गए। देन गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, नो चेंज इन आंसर की, एंड यहाँ पे अराउंड 3 क्वेश्चंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाकी सभी को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब आप सभी को इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। जिनका इवनिंग स्लॉट था, इवनिंग स्लॉट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है उन्हीं को यहाँ पे रिजेक्ट कराया गया है, बाकी सभी को एक्सेप्ट कराया गया है। तो गाइज ये सभी मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब रही बात दोस्तों, क्या इन मार्क्स का कितना असर पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब से आगे आपको एक चीज समझना है कि सबसे पहले तो आप अपना टोटल फाइनल कर लीजिए कि कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट है। सबसे मेन बात ये यहाँ पे होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की। अब आगे होगा नॉर्मलाइजेशन, मॉर्निंग का टॉपर, इवनिंग स्लॉट का टॉपर, और उस टॉपर के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला में सब ये वैल्यूज जाएंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट फाइनलाइज होगा, यानी दोनों बैच का एक ही मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मान लीजिए एक बैच टफ था, एक बैच इजी था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू फाइनली एक मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। तो बहुत बार ये देखा गया है कि सेम मान लीजिए मॉर्निंग बैच में एक स्टूडेंट को 80 मार्क्स एक्सपेक्टेड है एज पर दिस रिस्पॉन्स शीट, ठीक है, और इवनिंग बैच में भी उस बच्चे को मात्र 70 मार्क्स ही मिले, यानी 70 मार्क्स ही यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ये बात समझ लीजिए, फिर से दोहरा रहा हूं। मॉर्निंग बैच में एक स्टूडेंट है जिसको मान लीजिए 80 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, इवनिंग बैच में एक स्टूडेंट है जिसको 70 मार्क्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद ये हो सकता है कि 80 मार्क्स वाले को कम परसेंटाइल मिले और 70 मार्क्स वाले को ज्यादा परसेंटाइल मिले। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। उस टाइम बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, काफी कंफ्यूजन होता है, काफी ट्रबल्ड होते हैं कि ये कैसे हो गया। गाइस यही है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा स्लॉट टफ था, कौन सा स्लॉट इजी था, उसी के हिसाब से ये सब होगा। भाई 80 मार्क्स तुझे मिले क्योंकि तेरा स्लॉट इजी था, इसको 70 मार्क्स मिले क्योंकि इसका स्लॉट टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन आपके 80 मार्क्स के वेटेज को भी कम कर देता है। ये बात आपको समझना होगा। तो फिलहाल तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों, आपको कैप राउंड्स का नोटिफिकेशन आएगा। फिर कैप राउंड्स के पहले आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ देख लेने चाहिए कि कौन से कट ऑफ थे, क्या कट ऑफ थे, कौन से कॉलेज में आप जा सकते हो, आपका मेरिट क्या है, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये सब पूरा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके या फिर एनएचजे एकेडमी की टीम को कांटेक्ट करके आप यहाँ पे काउंसलिंग भी कर सकते हो। फाइनली आपको कैप राउंड्स में कॉलेजेस एंटर करने होंगे। लगभग गाइस जुलाई मंथ, या हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक के ये प्रोसेस पूरा खत्म होना चाहिए और आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। सो फिलहाल स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।